नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं हूं डॉक्टर मनीष पुरी, विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग, श्रीमती आदिशा आर्ट्स एंड श्रीमती विदिशा कॉमर्स कॉलेज धोलका, अहमदाबाद। मित्रों, आज मैं एक ऐसे विषय पर वीडियो लेकर आया हूं जिसको लेकर आप लोगों को बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है, उसके कुछ तथ्य हैं और उन तथ्यों को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं ताकि भविष्य में भी आपको इस पर ये जानकारी मिलती रहे। तो आइए, आज मैं आपको एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं जिसको लेकर आप पढ़ाई भी कर रहे हैं। मित्रों, मैं आशा रखूंगा कि आप मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें ताकि आने वाले जो नए वीडियोज़ है वो भी आपको समय पर मिलते रहे और उसकी सूचना भी आपको मिलती रहे। तो मित्रों, आइए एक नए टॉपिक पर आज हम जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ हिंदी के जो महत्व है उसको लेकर कुछ बताना चाहता हूँ कि अर्पित कर कुछ भाव सुमन, मैं नमन करूँ हिंदी का, राष्ट्र एकता की प्रतीक यह हिंदी भारत की वाणी है। मित्रों, हिंदी भारत की वाणी है। क्यों, किस लिए, वो आपको इस 4 लाइन में प्रस्तुत करी। और आगे भी आप लोग बहुत ही प्रचलित पंक्तियों को जानते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखी है। वो लिखते हैं, निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सोल। उसका अर्थ भी है कि निज यानी अपनी भाषा से ही उन्नति संभव है, क्योंकि यही सारी उन्नतियों का मूलाधार है। मातृभाषा के ज्ञान के बिना हृदय की पीड़ा का निवारण संभव नहीं है। तो मित्रों, अपनी एक भाषा होनी ही चाहिए और उस भाषा में अपनी उन्नति संभवित होती है। ये सारी बातें भारतेंदु जी ने बहुत वर्ष पहले ये लिख दी थी। और इसीलिए कहते हैं ना, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसदार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। स्वदेश का प्यार भाषा के माध्यम से भी व्यक्त होता है मित्रों। और इसीलिए मुझे ये कहना पड़ा है, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसदार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। और इसलिए मुझे एक घटना याद आ रही है कि एक बार गांधी जी बर्नार्ड शॉ को मिले थे। तब बर्नार्ड शॉ ने बातचीत में गांधी जी को कह दिया था, क्या आपके देश की अपनी कोई भाषा नहीं है? तब गांधी जी को एक धक्का सा लगा था और शायद इसी का उनके मन में एक दुख रहा हो। और उसको उन्होंने वर्ष 1918 में हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी में वक्तव्य देते हुए हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने का ऐलान किया था। जनता के सामने उन्होंने बात रखी थी। इसे गांधी जी ने जनमानस की भाषा भी कहा था। और इसीलिए ये बात फिर आगे चलती रही। और आपके सामने ये प्रश्न बार बार आता है कि 14 सितंबर को क्यों मनाया जाता है हिंदी दिवस। कुछ तथ्य है, इसकी खास बातें मैं आपको बता रहा हूँ कि स्वतंत्र भारत की राष्ट्रभाषा के प्रश्न पर 14 सितंबर 1949 को काफी विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया, जो भारतीय संविधान के भाग 17 के अध्याय की अनुच्छेद 343(1) में इस प्रकार वर्णित है, संघ की राष्ट्रभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। तो मित्रों, ये सारी जो प्रक्रिया हुई राष्ट्रभाषा बनाने के लिए, वो समय था 1949 यानी 1949 और सितंबर की 14 तारीख थी। और 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी।
इसी महत्वपूर्ण निर्णय के महत्व को प्रतिपादित करने तथा हिंदी को हर क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर वर्ष 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। मित्रों, आपके सामने बात स्पष्ट हो गई कि जो पूरा जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद जब हमारा संविधान स्थापित किया गया और उस संविधान में यह राष्ट्रभाषा को लेकर भी एक विशेष बात रखी गई और उसको लेकर जो सभा बुलाई गई थी वो दिनांक थी 14 सितंबर की और 1949 में। दूसरी एक बात भी है और उसी के कारण हिंदी दिवस 14 सितंबर को भी मनाया जाता है। हाँ, एक और मुझे आपसे बात करनी है कि जानिए हिंदी ही क्यों हमारी राष्ट्रभाषा है। एक और तथ्य भी है इसके लिए मित्रों, और वो तथ्य यह है कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी के पुरोधा व्यवहार राजेंद्र सिंह का 50वां जन्मदिन था, जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए बहुत लंबा संघर्ष किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करवाने के लिए काका कालेलकर, मैथिली शरण ग्रुप, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविंद दास आदि साहित्यकारों को साथ लेकर व्यवहार राजेंद्र सिंह ने अथक प्रयास किए थे। उन्होंने इन सबको साथ लेकर दक्षिण भारत का भी ब्यौरा किया था और उन्होंने हिंदी को देश की राष्ट्रभाषा बनाने के लिए बहुत ही पुरुषार्थ किया था। तो उनके उस पुरुषार्थ को याद रखने के लिए भी यह 14 सितंबर 1949 के दिनांक को याद किया गया, क्योंकि उसी समय व्यवहार राजेंद्र सिंह का 50वां जन्मदिन था। एक प्रकार से उनके उस पुरुषार्थ को भी नमन करने के लिए भी यह दिवस पसंद किया गया था और शायद ये बात भी हिंदी दिवस के लिए इतनी ही उपयोगी सिद्ध हुई है। मित्रों, हिंदी क्या है? हिंदी तो संस्कार और स्वभूति की सरिता है। हिंदी भाषा ही नहीं, संस्कार भी है। संस्कृत, संस्कृति और संस्कार की त्रिवेणी हिंदी की धरोहर है। मित्रों, आप सब जानते हैं हिंदी दिवस मनाया जाता है, हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है, वो इसलिए कि हमारी राष्ट्रभाषा को याद रखने के लिए। और हिंदी हमारी पहचान है, हमारा गर्व है और इसलिए आज मैं आप सबके सामने प्रतिज्ञा प्रस्तुत कर रहा हूं, जो मेरे साथ आप सबको भी ये बोलनी है। आइए आज प्रतिज्ञा करें कि हम अपने देश की अस्मिता और संस्कृति की सुरक्षा के लिए अपने देश की भाषाओं का अपने दैनिक व्यवहार में प्रयोग करेंगे तथा अपनी भाषाओं को सरकार एवं गैर सरकारी कामों में प्रमुखता देंगे। हम याद रखेंगे कि भाषाई पराधीनता गुलामी की निशानी है। मित्रों, आप ये प्रतिज्ञा याद रखना, मात्र हिंदी दिवस को लेकर नहीं पर हमेशा के लिए आप इस प्रतिज्ञा को याद करके हमारे देश की राष्ट्रभाषा के प्रति अपना पूरा जो नमन है उसे प्रस्तुत करेंगे। इसलिए मुझे आप लोगों को ये कहना है अंत में कि अपना देश अपनी भाषा, अपना देश अपनी भाषा, अपना काम अपनी आशा। और इसलिए मैंने एक वाक्य बनाया, हैशटैग एक देश एक भाषा। आप इसे और प्रयोग में लीजिए और इसका विस्तार कीजिए ताकि हमारी हिंदी बहुत ही विश्व स्तर पर फले फूले। डॉक्टर मनीष गोयल का आप सभी देशवासियों को, विश्व में जो बस रहे ऐसे भारतवासियों को जय हिंदी, जय हिंदी, जय हिंदी।